मैं गवाही के रूप में कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं जो विषय पिछली बार शेयर किया था उसको थोड़ा और सरल करना चाहता हूँ। प्रभु ने मेरी सहायता की कि थोड़ा इसको इजी करो ताकि सब लोग इसको सहज ढंग से समझ सके। हाउ टू यूज डोमिनियन। तो पढ़ो इसको अमन। Examples of dominion used in scripture. तो ये मैं केवल एक एक एग्जांपल दूंगा। बाकी को आप लोग खोजना कहाँ कहाँ डोमिनियन किस किस ने यूज किया। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभुता को काम में लाया। सबसे पहला तो प्रभु यीशु ही है जिसने अपनी प्रभुता को प्रकट किया। कैसे? पढ़िए लूका 8 उसके 22 से 25। मतलब ये एग्जाम्पल है कि हम कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। उसने करके दिखाया है और उसने सिखाया। पढ़िए। एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चलें। सो उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी, स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। ये है हेवनली डोमिनियन। ये स्वर्गीय जो प्रभुता उसने दिया है हमको मसीह यीशु में। उसका एग्जाम्पल कि इवन आंधी और पानी को भी आज्ञा देने से वो मानते हैं। और तब लोगों के अंदर क्वेश्चन मार्क रेज हुआ कि हु इज दिस पर्सन, कौन है ये। तो हमारे विषय में जब हम पब्लिक में ऐसा कोई काम करेंगे तो लोगों के अंदर प्रश्न चिन्ह आएगा कि ये कौन है भाई ऐसा। हम लोग पुराने नियम में एलिया के विषय में भी जानते हैं। उसने भी ये कमांड किया था कि पानी ना गिरे और पानी नहीं गिरा। और जब उसने फिर बोला तो पानी गिरा। तो वो हमारे शब्दों को एज इट इज करने का अधिकार हमको देता है। ये एक बात यहाँ पर मैं बता दूं कि यदि मसीह नाव में है तो झील पे आंधी नहीं आएगी। ये गलत बात है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मसीह हमारे जीवन में है तो अब कोई समस्या नहीं आएगी। आएगी समस्या। लिखा है यहाँ पर ये जोखिम में थे और तब आकर उसको जगाया। और तब उसने अपना काम किया, पुत्र की नाई अपनी प्रभुता को काम में लाया। और उसके बाद उसने यहाँ पर चेलों से कहा था तुम्हारा विश्वास कहाँ था। उसी को यदि मत्ती में देखेंगे तो उसने एक और बात कहा। पढ़िए। मत्ती 8 का 26। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। तो उसने एक नाम दिया इनको चेले जो यीशु साथ में है और आंधी तूफान आया तो डर गए थे और जोखिम में पड़े थे, नाश हुए जाते हैं ऐसा बोला। तो यीशु ने उनको पलट के कहा, हे अल्प विश्वासियों। और एक बात जो कल हम लोग देख रहे थे कि वो दुष्ट आत्माओं पर अधिकार देता है। मरकुस 5 उसके 1 से 8 में इसका एग्जाम्पल उसने करके दिखाया था। पढ़िए। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ।
एक कमांड दिया था, निकल इसमें से। ये हमको भी ये उदाहरण है, करके दिखाया उसने, और वही बात वो चेलों को उसने कहा था कि मैं तुमको अधिकार देता हूँ। और तब चेलों का एक काम यहाँ वर्णन है, प्रेरितों का काम 3 अध्याय, उसके 1 से 8 पद तक पढ़िए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, पर जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। आप ध्यान दीजिए, पतरस के एक्ट को, क्या किया उसने? प्रार्थना नहीं किया, उसने कमांड किया, चल, यीशु नाम से चल। और तब जो मेरे पास है तुझे देता हूँ। जो उसके पास ये प्रभुता थी, परमेश्वर के पुत्र ने उसको ये अधिकार दिया था, उसी अधिकार के अनुसार इसने इस लंगड़े को चला दिया। पढ़िए। पहला पतरस 2 अध्याय 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। पिछले सेशन से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एवरीवन इज पदधारी, पद होल्ड करने वाले हम। परमेश्वर ने हम पर दया किया, अनुग्रह किया, और ऐसे ही नहीं छोड़ा, पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया, और उस अधिकार में उसने वारिसाना हक भी दिया। कल हम लोग देख रहे थे, परसों। तो इस बात को याद रखें, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। यहूदा के 6वें पद में क्या लिखा? फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने यदि निज आप अपने पद को, अपने जो पद उसने दिया है, जो अधिकार उसने दिया, उसको यदि एक्शन में नहीं लाओगे तो ये परेशानी होगी। पढ़िए, उनने उनको नहीं माफ किया तो हमको कैसे कर देगा? पढ़िए। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। उस दिन हम बंधनों में रखा है, और न्याय के दिन इसका हिसाब पूछेगा कि मैंने तुमको अधिकार दिया था, तुमने उसका कुछ नहीं किया। पढ़िए, इब्रानी 3 का 18 और 19। उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा ना मानी। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। तो विश्वास का कॉन्सेप्ट यहाँ समझना पड़ेगा। पढ़िए। इब्रानियों 4 अध्याय 2 और 3 वचन। हमें उन्हीं की नई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। और हम जिन्होंने विश्वास किया है, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। तो यहाँ पर एक बात बता दूं मैं कि बहुत सारे लोगों को उसने कनान में प्रवेश करने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनके अंदर जो 2 लोग को भेजा था पहले यहोशू ने, वो आके दे बताए कि वहां तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जाइंट्स लोग रहते हैं, और ये लोग डर के मारे वहां लोग जाने के लिए हिचकिचा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, जिसके कारण परमेश्वर ने उनको आगे जाने नहीं दिया। तो अविश्वास किया, उनको विश्वास नहीं था कि हम जय पाएंगे, क्योंकि इतने दिन तक बड़े बड़े काम करके परमेश्वर ने उनको जय दिलाया, सब बातों से निकाला। यहाँ आके डर रहे थे उन लोग।
इसी कारण वो वहां प्रवेश नहीं कर पाए। तो हम लोगों को भी एक बात याद रखना है, ये डरना नहीं है। क्या लिखा आयु याकूब 2:19 में? हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हाँ, यदि आप विश्वास कर रहे हैं इन सब बातों को जो पिछले दिनों हमने सीखा कि उसने हमको अधिकार दिया, हमको सामर्थ दिया, और वो चाहता है कि हम उसको यूज करें। यदि सही में उन बातों पर आपने विश्वास किया तो ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, उसको व्यवहार में, काम में लाके देखिए। आपका विश्वास दृढ़ और मजबूत होगा जब आपके कमांड का आप रिजल्ट देखोगे। अभी छोटे बच्चे लोग बोल रहे थे कि हमने कमांड किया और उसका रिजल्ट हमने पाया। तो सब लोगों से मेरा ये निवेदन है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। और इन वचनों पर आपने विश्वास किया या नहीं किया, आपका काम बताने वाला है। 3 शब्द यूज होते हैं बाइबल में, पढ़िए। विश्वासी, अविश्वासी, अल्पविश्वासी। ये 3 कैटेगरी है। आप विश्वासी हैं, अविश्वासी हैं या अल्पविश्वासी हैं। चेलों को उसने बोला है अल्पविश्वासी हो। और तब हम लोग सब जानते हैं कि जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया वो अविश्वासी कहलाते हैं। और यदि हम विश्वास कर रहे हैं, उसकी बातों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कर्म से इसको प्रकट करना पड़ेगा। पढ़ लो। Watch and pray. May God bless you all. Thanks. तो धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मेरे पिछले पूरे अध्ययन पर पूरा मन लगाओ, और प्रभु से पूछो कि वो अधिकार और सामर्थ आपने पाया कि नहीं, क्योंकि वो देता ही है। जिसको भी बुलाया पास में, यदि आप पहुंचे उसके रिस्पॉन्स देके, तो ये अधिकार और सामर्थ आपके पास भी है। यूज करके देखो तो समझ में आएगा कि हाँ, वो अधिकार है आपके पास। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।